घर खिलाफ हैं तो होने दो, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। आज जो साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आहूजा। राहत इंदौरी साहब का ये शेर मुझे बहुत पसंद है, इसलिए कि वक्त की नज़ाकत, हालात कैसे उलटते पुलटते हैं और मौके पर कब क्या हो जाए, ये शेर बताता है। दोस्तों, मैं बहुत थोड़े से एक पॉडकास्ट के लिए आपके बीच आया हूँ। उसका कारण ये है कि एक प्रसंग भी मैं सुनाऊंगा और आप हेडिंग से समझ चुके होंगे जो मैंने इसको टैगलाइन दी है कि अब इच्छा मुक्ति चाहते हैं वो व्यक्ति जो कल तक नफरत बांटते थे। तो मैं दोस्तों व्हाट्सएप के ग्रुप में मेंबर था। उस ग्रुप में अक्सर एक व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति कहूँगा, सीनियर सिटीजन है, 60+ है, नफरत भरे मैसेजेस डालते थे और मुझे बड़ा बुरा लगता था। मैं अवॉइड करता था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। एक दिन वो मुझे मिल गए नगर निगम सभागार में, जहाँ उस समय राम मनोहर लोहिया मार्केट टूटी थी और वार्ताओं का दौर चल रहा था कि किस तरीके से उन लोगों को स्थापित किया जाए, पुनर्स्थापित किया जाए। तो वो सज्जन मुझे वहाँ मिल गए। मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो बोले कि हमारी भी 2 दुकानें हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप, व्यंग किया मैंने उनके ऊपर कि आप यहाँ अपना समय क्यों वेस्ट कर रहे हैं? जो आप नफरत बांटते हैं वही बांटिए ना, वो ज़्यादा अच्छा है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये काम भी ज़रूरी है। तो मैंने कहा नहीं नहीं। और मैंने कहा दूसरी बात, आप जिस तरह की नफरत बांटते हैं कि अपने परिवार में अपने बच्चों को भी वही समझाते हैं, वही नफरत देते हैं? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि नहीं, अपने बच्चों को कौन ये कहता है। तो दोस्तों, मैं काफ़ी उस समय व्यथित हुआ और गुस्सा भी हुआ। इत्तेफाक से शहर के एक व्यापार मंडल के जनप्रतिनिधि वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने मुझे रोका, क्योंकि मैंने उनसे ये कहा कि अगर आप बच्चों से ये उम्मीद नहीं करते अपने कि वो नफरत भरा व्यवहार करें, जाकर दूसरे समुदाय जाति के लोगों से झगड़ा करें, तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐसी बातें डालकर अन्य लोगों के मन में क्यों नफरत डालते हो? काम वो करो जो आप खुद कर सकते हो। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचर ही ते नर ना घनेरे। उपदेश दूसरों को देना बड़ा आसान है, खुद उस पर अमल करना बड़ा मुश्किल है। तो ये प्रसंग मैंने इसलिए सुनाया दोस्तों कि कल उसी व्यक्ति की एक चिट्ठी मेरे पास आई, किसी और को हालांकि वो संबोधित थी। उस चिट्ठी में उस व्यक्ति ने मुक्ति की मांग की है राष्ट्रपति से। मुक्ति का मतलब इच्छा मृत्यु मांगी है। एक्चुअली राम मनोहर लोहिया मार्केट में उसकी दुकानें टूटी और पता नहीं उसे कहाँ आवंटन हुआ। उनको वेंडिंग जोन में जो है काम वहाँ चल नहीं रहा, आप लोगों को पता ही है। और वो बड़ा व्यथित था। अब उसकी दुकान काशीपुर बाईपास में, जो दूसरी दुकान उसकी है, वो भी टूट रही है। और दोस्तों, वो सत्ताधारी पार्टी का मैं समर्पित कार्यकर्ता तो नहीं कहूँगा, कार्यकर्ता नहीं है, वो व्यापारी है। लेकिन जो सोच, जिस कट्टरपंथी सोच को लेकर देश में विभाजन की स्थितियां पैदा की जा रही हैं, उस सोच का वो पक्षधर है। और उसके हर व्हाट्सएप के मैसेज में वही सोच परिलक्षित होती थी जो मुझे बुरी लगती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि आप सीनियर सिटीजन हैं, आप उम्र के उस पड़ाव में पहुंच गए हैं जब आपको भगवान का भजन करना चाहिए और आपको इस तरह नफरत नहीं बांटनी चाहिए लोगों के बीच में। और वो भी तब जब आप स्वयं स्वीकार रहे हैं कि मैं अपने बेटों को थोड़ी ये नफरत सिखाऊंगा। उन्होंने मुझसे शब्द जो उनके थे, अरे अपने बेटों को थोड़ी मैं करूंगा, उन्हें थोड़ी मैंने इस आग में झोंकना है। तब मैंने जब उनसे थोड़ा मैंने अभद्रता भी की थी कि जब आप अपने बच्चों के साथ ये नहीं कर सकते तो दूसरे बच्चों को क्यों ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो इस तरह की व्यवहार करें, नफरत बांटे। तो दोस्तों, ये वक्त का पहिया है। वो जिस सोच को आगे बढ़ाते हैं, जिस नफरत भरी सोच को, जो आजकल के एंकिलों का, मैं एंकिल कहता हूं उनको, व्हाट्सएप एंकिल, मेरी नजर में व्हाट्सएप एंकिल है। मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी की 2 पंक्तियां याद आती हैं कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो वाकई ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सठिया चुके हैं और एक एजेंडे को सिर्फ बढ़ाने में लगे पड़े हैं और कभी ये नहीं देखते कि क्या हमारे घर के बच्चों को हम भेजेंगे उधर, लेकिन दूसरों के घर के बच्चे ही ना लड़ते हुए चाहिए, जाति धर्म वर्ण आदि भेदों पर लड़ते हुए चाहिए। आज जब खुद पर उनकी आई, एक दुकान उनकी पहले टूट गई G20 के नाम पर और अब दूसरी दुकान काशीपुर बाईपास के लिए टूट रही है, तो अब वह राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की दरकार कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है आप सब लोगों से हाथ जोड़कर, बहुत लोग हैं नफरती भरे पड़े हैं। कुछ नफरती ऐसे हैं जो मेरी रिश्तेदारी में भी हैं। वो नफरती मेरी पोस्ट पर आते हैं, बहुत गंदी बात लिखते हैं, हालांकि रिश्ते का ख्याल रखते हुए तू तड़ाक नहीं करते। लेकिन मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि जो नफरत आप फैला रहे हो, शुरुआत अपने घर से करो। अपने बच्चों को भेजो उस मैदान में जहां वाकई हथियारों के साथ द्वंद्व होता हो, जहां सर फूटने का डर हो, जहां जान जाने का डर हो, वहां अपने बच्चों को भेजो। शुरुआत अपने घर से करो। चैरिटी बिगिंस एट होम। पुरानी बातों को लेकर जो आप युवा पीढ़ी के अंदर जहर भर रहे हो वो गलत है। युवा पीढ़ी को पढ़ने दो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का हरण हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हो रहा है। हमारे जितने IIT और IIMs
और एम्स जैसे जगहों से जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी ब्रेन, जो हाई ब्रेन वाले बच्चे हैं, उनको अमेरिका जापान ले जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज ले जाती हैं। आप लोग लड़ते रह जाओगे इसी चीज में कि 70 साल पहले क्या हुआ, 75 साल पहले क्या हुआ, 20 साल पहले क्या हुआ। पुष्पक विमान हमारा था, हमारी मिसाइल थी, सब कुछ हमारा था। ठीक है, मैं भी अपनी भारतीय संस्कृति, पुरातन संस्कृति पर गर्व करता हूं, लेकिन पुरानी बातों को पीटकर आज नहीं बनाया जा सकता। उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को तो आप रोक नहीं सकते। और जो अनपढ़, गवार, जाहिल, जिन्हें रोजगार नहीं है आज की तारीख में, उनके दिमाग में गंदगी आप दिन भर भरते हैं और अंत में आपको क्या मिलता है कि आप इच्छा मृत्यु की दरकार कर रहे हैं राष्ट्रपति को पत्र लिखकर। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है दोस्तों, लेकिन ये एग्जाम्पल एक चेतावनी है कि हमें समझना होगा कि दुनिया में हर चीज का समाधान प्रेम से ही निकलता है, किसी और चीज से नहीं। हमने वर्ल्ड वॉर 1 भी देख लिया, वर्ल्ड वॉर 2 भी देख लिया, हर जगह शांति ही इवेंचुअल हल होता है। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना ही वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुई थी, पीस काउंसिल की, 24 अक्टूबर 1945। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि पूरी दुनिया में यह ऐलान किया गया कि शांति रखी जाएगी, और आज भी टेबल टॉक्स ही होती है। हमने बड़ा बढ़ चढ़ के ऑपरेशन सिंदूर किया था, लेकिन मात्र 3-4 दिन में ही क्या हुआ, सीज फायर। सीज फायर मतलब युद्ध विराम, युद्ध विराम मतलब शांति। तो दोस्तों, शांति का रास्ता ही सबसे बड़ा रास्ता है। और अब मैं एक श्लोक बोल रहा हूं, अहिंसा परमो धर्म, और जो लोग इसके बाद बोलते हैं धर्म हिंसा तथैव च, उनको भी बताऊंगा कि असलियत क्या है। धर्म हिंसा तथैव च कुछ बेवकूफ दिमाग के रोगी लोगों का डाला हुआ है श्लोक। महाभारत में 100 बार आपको उल्लेख मिलेगा, गीता में माफी चाहूंगा, अहिंसा परमो धर्म, महाभारत में भी उल्लेख मिलेगा जो आपके लिखे गए हैं, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च कहीं नहीं मिलेगा। ये सिर्फ बोया हुआ है लोगों के दिमाग में। तो मेरा फिर करबद्ध निवेदन आप सभी से कि मत ऐसा व्यवहार करो जिससे समाज में वैमनस्य पहले। आप 60-65 साल के हो गए हो, प्रभु आपको लंबी आयु दे, इच्छा मृत्यु का मौका किसी को ना दे, भगवान लंबी आयु दे। लेकिन देखा जाए तो आप जवानी अपनी जी चुके हैं, तो जो इस देश की जवानी है, जो इस देश की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको खराब मत करो दोस्तों, क्योंकि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, फिर डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, 5 इंजन कुछ नहीं कर पाएगा। तो यही संदेश एक देना चाहता था। आपके कमेंट्स इनवाइटेड हैं, मुझे पता है इसमें भी बहुत आएंगे कमेंट्स उल्टे सीधे। तो फिर रामधारी सिंह दिनकर, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो मेरी संवेदना ऐसे लोगों के साथ है जो नफरत से ग्रसित है। भगवान उन्हें शीघ्र ठीक करे, उन्हें सद्बुद्धि दे। एक्चुअली वो लोग बीमार हैं, वो लोग बीमार हैं, वो कुंठाओं से ग्रस्त है। तो उनकी कुंठा भगवान ठीक करे, उनका स्वास्थ्य भगवान ठीक करे, और सबसे बड़ी बात जो यहाँ होता है ना, ये ऊपरी माले में जो खाली हो रहा है उनका, उसे भर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। मनन कीजिएगा कि नफरत से क्या मिलता है और प्रेम से क्या मिलता है। भारत माता की जय।